पूजा का जो शुभ मुहूर्त है 6:02 से 8:33 पर है, जबकि आज का ब्रह्म मुहूर्त 4:30 से लेकर 5:16 का सुबह में था। संध्या का मुहूर्त जो है 4:53 से लेकर 6:02 पर है। तो आइए बात करते हैं, यह हरिताल का तीज है क्या। दरअसल यह तीज का व्रत जो है सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती है और इस दिन माता पार्वती एवं भगवान शंकर की यानी शिव परिवार की पूजा की जाती है। कुमारी कन्याएं भी इस व्रत का अपने पति की कामना करने हेतु रखती है। यह व्रत क्यों रखा जाता है, अगर यह बात करें तो यह त्योहार जो है भगवान शिव एवं माता पार्वती को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए यह कठोर व्रत और तपस्या की थी। अतः यह त्योहार जो है माता पार्वती और शिव की इसी भक्ति और मिलन के रूप में मनाया जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं यह हरितालिका तीज और इस व्रत की पूजा विधि के बारे में। और इसमें भी विशेषकर यह बात है कि अगर कोई आज शुक्रवार का चूंकि यह दिन पड़ा है, तो जो व्यक्ति संतोषी माता का व्रत करते हैं तो बिना खट्टा छुए कैसे इस व्रत का पूजा करें, तो यह भी आपको ध्यान में रखते हुए मैं बताऊंगी कि आप किन किन चीजों को बरतें और किन किन चीजों को लेते हुए पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले शिव परिवार के लिए आप पहले आपके पास मूर्ति या फोटो होना चाहिए। उससे पहले आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, लाल कपड़ा बिछाया है एक पीढ़ा या पाटा पे। उसके बाद लाल कपड़ा पर भगवान जी की प्रतिमा स्थापित की है, जहाँ देखिए आप शिव परिवार एवं माता पार्वती, शंकर भगवान जी और गणेश जी है जिनकी प्रतिमा मैंने स्थापित की है। एक सिंहासन दिया है, फूल पुष्प अर्पित समर्पित किया है, बेलपत्र मैंने लगाया है। बगल में मैंने उनका चूंकि काम नंदी महाराज वो प्रिय है, इसलिए मैंने यहाँ शिवलिंग भी स्थापित की है। शिवलिंग के बगल में मैंने देख लीजिए भूश्री का श्रृंगार भी किया है, क्योंकि सबसे पहले कोई भी पूजन हेतु गणेश जी की नमन किया जाता है तो बोले ओम गण गण गणपति नमः, इसीलिए मैंने यहाँ पे गणपति देव की भी मूर्ति यानी प्रतिमा स्थापित की है। तो इस प्रकार शिव परिवार की प्रतिमा मूर्ति मैंने यहाँ पे पूरा तैयार कर दिया है। तो सबसे पहले किसी भी पूजा प्रारंभ करने से पहले अपने आप को पहले शुद्ध करें। तो शुद्ध करने के लिए यहाँ पे देखिए एक पात्र में आप कलश में एक जल रखें, उसमें पुष्प रखें और पुष्प के जल को अपने ऊपर छिड़के 3 बार बोले अपने ऊपर छिड़कते हुए नमो विष्णु नमो विष्णु नमो विष्णु। इससे क्या होता है, अपने आप की शुद्धि हो गई। उसके बाद पूजा स्थान को शुद्ध करने के लिए ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम श्री ऋषिकेशाय नमः, ओम श्री गंगे नमः, ओम श्री नारायण नमः। इस तरह से 5 बार ये उच्चारण करने से यह जगह है स्थान यानी शुद्ध हो गया और फिर से भगवान का आवाहन भी कर दिए। अब सबसे पहले करें ओम गण गण गणपते नमः। तो इस तरह से शिव के पुत्र सबसे प्रिय पुत्र गणेश जी की आराधना करते हुए नमन करते हुए हम भगवान की पूजा आराधना शुरू करते हैं। कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि मिट्टी बालू या रेत का भी लोग बनाकर शिव परिवार का पूजा करते हैं। आजकल तो आर्टिफिशियल या सेरामिक का मिलने लगा है, या फिर मूर्ति का भी आप प्रयोग करके आप कर सकते हैं। तो एक लाल कपड़ा लीजिए या पीला कपड़ा आपके पास हो, अच्छा शुद्ध कपड़ा होना चाहिए, चौकी पे बिछाएं और उस पर लाल कपड़ा या पीला कपड़ा देखिए मैंने डाल दिया है और इस जगह को आपने अच्छी तरह से शुद्ध कर लिया। अब पूजा का प्रारंभ करने के लिए आप चाहे तो केला का पत्ता से चारों तरफ बांध सकते हैं आपके पास हो तो, लेकिन अगर आज शुक्रवार है तो इस ध्यान रखें कि केला का पत्ता में चिनिया केला या चापा केला ना होना चाहिए, कटारी केला होना चाहिए। तो अगर नहीं है तो आप बेलपत्र को प्रयोग करके आप कर सकते हैं। इस प्रकार पूजा करने के लिए देखिए ओम नमः शिवाय का जाप करते जाइए और फूल पुष्प देखिए चंदन अर्पित करते जाइए। पुष्प सामग्री के लिए, पूजन सामग्री के लिए क्या क्या लगेगा मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले इस जगह पे अल्पना बनाइए, कलश स्थापित करें, उसमें सुपारी और चावल और 1 रुपया या जो भी आपके है वो पैसा डालें और उसके ऊपर देखिए मैंने नारियल लगा दिया है। आप चाहे तो वो जो लाल जो धागा होता है उससे आप नारियल को बांध सकते हैं, मैंने बांधने के जब ऊपर रख दिया है, आप इस तरह से रख सकते हैं। तो आपने कलश स्थापन करने के बाद आप देखिए पुष्प सामग्री के लिए क्या क्या लेंगे। एक जल में पात्र में जल लेंगे जिससे कि आप सारे पुष्प पूजा को आरंभ करने के लिए जो जो चाहिए 5 सुपारी लेंगे, बेलपत्र है, दूब घास है, फूल है और ये देखिए सारी चीज है, फिर चंदन है, कुमकुम है और चावल के आटे से मैंने वो बनाया था अल्पना। उसके बाद धूप अगरबत्ती है, उसके बाद पंचदीप के लिए ये आरती के लिए सारी चीज है। फल मिष्ठान के लिए आप देख सकते हैं भगवान को दूध अर्पित करना ना भूले, तो मैंने यहाँ पे गर्म दूध ठंडा करने के बाद रख दिया है। तो दूध जरूर रखें क्योंकि शिव महादेव पर दूध अर्पित होता है। खीरा हो गया, चना, आपके जो भी श्रद्धानुसार फल हो, देखिए लड्डू वगैरह, नारियल वगैरह, खजूर, जो भी फल है आप दे सकते हैं। क्योंकि आज शुक्रवार का मैंने व्रत ऑलरेडी रख रखा है तो इसलिए उस ध्यान में रखते जो महिला शुक्रवार का भी व्रत कर रखा है तो आप खट्टा फल को हटाते हुए इन सब चीज का प्रयोग करें जो खट्टा में ना हो। उसके बाद 16 श्रृंगार को रखें। देखिए 16 श्रृंगार में एक साड़ी हो गया, दुपट्टा, माँ का चुनरी रखना ना भूले, माता पार्वती के लिए 16 श्रृंगार रखे, चंदन, कुमकुम और बिंदी, ब्रेसलेट, मैंने मेरे जो भी मैं हार, चूड़ी, साड़ी वगैरह, बिंदी वगैरह जो भी था ये देख लीजिए आप। उसके बाद ये हो गया 16 श्रृंगार, ये हो गया फल मिष्ठान, ये हो गया आरती की सामग्री, ये हो गया पुष्प वगैरह और इस तरह से कलश स्थापन हुआ। ये हुआ चौकी पर मैंने पूरी अच्छी तरह से सजा दिया है। शिव परिवार तैयार है हमारे। अब चलते हैं पूजा करने। पूजा की कामना के लिए धूप दिखाएं, दीप दिखाएं, कथा पढ़े और लोग गीत गाते हैं। तो आज कथा यदि शिव चालीसा भी पढ़ सकते हैं, पार्वती चालीसा भी पाठ पढ़ा जाता है, शिव स्तोत्रम का भी पाठ किया जाता है। और इस प्रकार सबसे पहले गणेश जी की आरती की जाती है और उसके बाद शिव जी के जो कपूर गौरम वाला आरती है वो शुरुआत करते ओम शिव ओमकारा पे आरती आप कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सारी चीज लिख लिया। पहले प्रदीप जलाएं, सारी चीजें अर्पित करने के बाद प्रदीप जलाएं और उसके बाद आरती कर। लिंग की प्रतिमा को सबसे पहले घी से
फिर मधु से, उसके बाद चंदन से, उसके बाद अच्छे तरह से नहलाने के बाद अच्छे तरह से, उसके बाद जरूर दूध चढ़ाना ना भूलें। सबसे पहले दाएं और बाएं साइड यानी अशोक सुंदरी और उनकी पुत्री, उसके बाद गणेश जी, उसके बाद यहाँ पे जलाधार पे जलना ना भूलें, बीच में अशोक सुंदरी है और माता पार्वती है। इस तरह से डालते हुए चारों तरफ घुमाते हुए बीच में ओम नमः शिवाय का बोलते हुए शिवजी पर चढ़ाएं। उसके बाद जल ढालना ना भूलें, तो जल भी ढालें जरूर से। लास्ट में जब पूजा के बाद जल ढालना शिवजी पर ना भूलें। ओम नमः शिवाय नंदी जी को भी चढ़ाइए। जय श्री नंदी महाराज की जय। जय ओम नमः शिवाय। जय श्री ब्रह्मा विष्णु की जय। अगरबत्ती दिखाना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। उसके बाद अपनी कामना करें और आपने जो व्रत रखा है उसके लिए आप प्रभु से पहले अपने मन की इच्छा कामना रखें। धूप दिखाएं, गूगल बत्ती अगरबत्ती दिखाएं, फिर मोम की बत्ती दिखाएं और प्रार्थना करें, अपनी कामना इच्छा मांगे। ये देखिए अगरबत्ती दिखा दिया है, धूप दिखा दिया है, पूरी तरीके से तैयार है। इसके बाद पंचदीप दिखाते हुए आरती गाएं, ओम शिव ओमकारा। आरती होने के बाद शंख बजाएं और उसके बाद अंत में प्रार्थना आचना करने के बाद क्षमा याचना जरूर बोले। मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन जनार्दन यत पूजितम मया देवा। इस तरह से क्या होता है, अपनी क्षमा याचना जरूर मांगे और अंत में शांति जल छिड़कना ना भूले। ये रहा शांति जल। ये क्या है, इससे आप चारों तरफ छीटे जिससे कि शांति हो। चारों दिशा में छीटे, पूर्व में छीटे, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में और आकाश जल सारी जगह छिटके और अंत में अपने सब जगह घर में छिड़के और बचा हुआ तुलसी वृक्ष में डाल दें। और पूजा के अंत में ये भगवान जी की प्रतिमा को एक बार जरूर हिला ले ताकि अगले दिन अपने पूजा स्थान पे रख सके। इस प्रकार अपने पूजा को भगवान को समर्पित करें और कल तीज का पारण जो है 6 से 7 से सुबह जो है 6 बजे के बाद कर सकते हैं। इसी प्रकार आज सुबह से लेकर आप चाहे तो जब भी समय मिले ओम नमः शिवाय का जरूर पाठ करें, जाप करें, बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। इस प्रकार आप अपनी पूजा संपन्न कर सकते हैं। बोलो हर हर महादेव।